सोचिए, आप किसी को दिल से चाहते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, हर मैसेज का इंतजार करते हैं, और बदले में आपको क्या मिलता है? साइलेंस, इग्नोरेंस, कंफ्यूजन। अब जरा ये सोचिए, अगर कल से आप उन्हें चेज करना बंद कर दें, अपनी एनर्जी, अपनी खुशी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस ले लें, तो क्या होगा? यही ऑडियो बुक आपको ये सिखाने आई है कि कम केयर करने से कैसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और डिटैच होने से कैसे रिलेशनशिप टूटती नहीं बल्कि सही बैलेंस में आती है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये सेल्फ वर्थ की साइंस है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, अगर आप इग्नोर होने से थक चुके हैं, तो इस ऑडियो बुक को सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो दर्द सिर्फ उसके शब्दों का नहीं होता, दर्द उसकी खामोशी का होता है। आप मैसेज भेजते हैं, सीन हो जाता है, रिप्लाई नहीं आता। आप कॉल करते हैं, रिंग जाती है लेकिन उठाया नहीं जाता, और यहीं से दिमाग में एक साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या अब मैं इंपॉर्टेंट नहीं रहा? क्या कोई और है जिसकी वजह से मैं पीछे छूट गया? ये पेन फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसका असर फिजिकल पेन से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि जब आपको इग्नोर किया जाता है तो आपको लगता है जैसे आपकी एग्जिस्टेंस ही इग्नोर हो रही है। साइकोलॉजी कहती है, ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन को फिजिकल इंजरी की तरह प्रोसेस करता है। यही वजह है कि इग्नोर होने पर नींद नहीं आती, भूख कम हो जाती है, और दिमाग हर समय उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है जो आपको सोच भी नहीं रहा। सबसे पेनफुल बात यह नहीं होती कि सामने वाला दूर हो रहा है, सबसे पेनफुल बात यह होती है कि आप खुद को खोते जा रहे होते हैं। आप अपनी वैल्यू पे डाउट करने लगते हैं, आप ज्यादा एडजस्ट करने लगते हैं, आप वो बातें टॉलरेट करने लगते हैं जो पहले कभी टॉलरेट नहीं करते थे, और धीरे धीरे आप रिलेशनशिप को बचाने के नाम पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रख देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। जब आप इग्नोर होने के डर से ज्यादा केयर दिखाते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, और बार बार अपनी इंपॉर्टेंस साबित करने की कोशिश करते हैं, तब आप अननोइंगली सामने वाले को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपको खोने का कोई डर नहीं होना चाहिए। यहीं से पावर इंबैलेंस शुरू होता है। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बराबरी से चलती है। जिस तरफ ज्यादा डर होता है उस तरफ कंट्रोल चला जाता है, और यही वजह है कि इग्नोर होने के बाद इंसान या तो टूट जाता है या फिर इमोशनली क्लिंगी बन जाता है। लेकिन यह ऑडियो बुक उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से चीजें बदल सकती हैं। यह आपको सिखाने आई है कि इग्नोर होने पर खुद को साबित कैसे नहीं करना है, बल्कि अपनी वैल्यू कैसे रीबिल्ड करनी है। क्योंकि सच ये है, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसे इग्नोर करना आसान नहीं होता। अगर आप इग्नोर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है अपने इमोशंस को नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सुनने का। जब इंसान को लगता है कि सामने वाला दूर जा रहा है, तो उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है और ज्यादा केयर दिखाना, ज्यादा कॉल करना, ज्यादा मैसेज करना, ज्यादा समझाना, और हर छोटी बात पर खुद को जस्टिफाई करना। ऊपर से देखने पर यह सब लव लगता है, लेकिन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर बेस्ड अटैचमेंट। ये केयर रिश्ते को जोड़ने के लिए नहीं होती, ये केयर रिश्ते को खोने के डर से होती है, और डर से किया गया कोई भी एक्शन कभी भी अट्रैक्शन पैदा नहीं करता। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जिस इंसान की लाइफ किसी एक व्यक्ति के चारों ओर घूमने लगती है, उस इंसान की वैल्यू सामने वाले की नजरों में धीरे धीरे गिरने लगती है, क्योंकि वैल्यू वहीं होती है जहां चॉइस होती है, और ओवर केयरिंग में चॉइस खत्म हो जाती है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हैं, हर मूड टॉलरेट करते हैं, हर निग्लेक्ट को एडजस्ट करते हैं, तो आप अननोइंगली एक मैसेज भेजते हैं, मैं यहां हूं चाहे आप जैसे भी ट्रीट करें। और यही मैसेज रिलेशनशिप में बैलेंस तोड़ देता है। ओवर केयरिंग का सबसे डेंजरस इफेक्ट यह होता है कि आप खुद को भूलने लगते हैं, आप अपनी गोल्स पोस्टपोन करते हैं, आप अपनी रूटीन बदल लेते हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को सेकंड प्रायोरिटी बना देते हैं, और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप किसी के लाइफ का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी कन्वीनियंस बन चुके हैं। साइकोलॉजी इसे कहते हैं इमोशनल ओवर इन्वेस्टमेंट, जहां एक इंसान रिलेशनशिप में 80% दे रहा होता है और दूसरा सिर्फ 20%, लेकिन कंट्रोल हमेशा 20% वाले के पास होता है, क्योंकि जिसे खोने का डर कम होता है उसी के पास पावर होती है।
ओवर केयरिंग इंसान को इमोशनली नीडी बना देता है। नीडी होने का मतलब वीक होना नहीं है, लेकिन नीडी बिहेवियर अट्रैक्शन को किल कर देता है। जब आप बार बार पूछते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, प्लीज थोड़ा टाइम दो, तो आप आंसर्स नहीं ढूंढ रहे होते, आप रीअश्योरेंस ढूंढ रहे होते हैं। और जो इंसान रीअश्योरेंस मांगता है वो अननोइंगली अपनी अथॉरिटी छोड़ देता है। याद रखिए, रिस्पेक्ट उस इंसान को मिलती है जो अपनी इमोशनल बाउंड्रीज खुद डिफाइन करता है। ओवर केयरिंग में बाउंड्रीज डिसॉल्व हो जाती हैं। आप सब कुछ टॉलरेट करने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते। लेकिन यही सोच रिलेशनशिप को धीरे धीरे अनइक्वल बना देती है। डिटैच टू अट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। यह कहता है कि केयर कम करो नहीं, केयर को बैलेंस्ड करो। क्योंकि जब केयर सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर चली जाती है तो रिलेशनशिप नहीं बचती, सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगती है। और जिस दिन इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है उस दिन से वो रिलेशनशिप में कंट्रोल खो देता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कोल्ड बन जाएं या फीलिंग्स खत्म कर दें। इमोशनल डिटैचमेंट का असली मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ना कि इमोशन से कंट्रोल होना। जब आप इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो आपका मूड, आपकी एनर्जी और आपका सेल्फ वर्थ सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है। अगर वो अच्छा बोले आप खुश, अगर वो इग्नोर करे आप टूट जाते हैं। यही इमोशनल अटैचमेंट का ट्रैप है। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान की इमोशनल स्टेबिलिटी किसी और के हाथ में चली जाती है उस इंसान की पावर भी वहीं चली जाती है। इमोशनल डिटैचमेंट आपको ये पावर वापस देता है। डिटैचमेंट का पहला रूल है रिस्पॉन्स देना चॉइस बनाओ, हैबिट नहीं। हर मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, हर मूड को हैंडल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हर साइलेंस का मतलब एक्सप्लेन करना आपकी ड्यूटी नहीं। जब आप हर बार रिएक्ट नहीं करते तो आप सामने वाले को स्पेस देते हैं अपने बिहेवियर को महसूस करने की। डिटैचमेंट का दूसरा रूल है एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करना। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बिना ये देखे कि सामने वाला उतना केपेबल है या नहीं। जब आप एक्सपेक्टेशंस कम करते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट अपने आप कम हो जाती है। डिटैचमेंट का तीसरा रूल है सेल्फ वर्थ को बिहेवियर से अलग करना। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाला उस समय इमोशनली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अटैच्ड इंसान इस डिफरेंस को नहीं समझता, वो हर इग्नोर को पर्सनल फेलियर मान लेता है। डिटैचमेंट सिखाता है कि आप अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करते हैं, किसी के रिस्पॉन्स से नहीं। जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं तो आप बेगिंग करना बंद कर देते हैं, एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं, ओवर केयर करना बंद कर देते हैं। और यहीं से रिलेशनशिप का डायनामिक बदलता है, क्योंकि इंसान उस चीज की रिस्पेक्ट करता है जो स्टेबल होती है, प्रेडिक्टेबल नहीं। डिटैचमेंट का मतलब डिस्टेंस नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब डिग्निटी है। जब आप अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं तो या तो सामने वाला आपको नए रिस्पेक्ट के साथ देखना शुरू करता है या फिर वो खुद पीछे हट जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप इमोशनली सेफ रहते हैं। और यही इमोशनल डिटैचमेंट का असली पावर है। ये आपको किसी को कंट्रोल करना नहीं सिखाता, ये आपको खुद को संभालना सिखाता है। इमोशनल डिटैचमेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है साइलेंस को टॉलरेट करना सीखना। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं। जब सामने वाला चुप हो जाता है तो अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है और वही बेचैनी इंसान को मजबूर कर देती है बार बार मैसेज करने पर, कॉल करने पर या अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन देने पर। लेकिन साइकोलॉजी कहती है साइलेंस खुद में एक मैसेज होता है। जब आप उस साइलेंस को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप सामने वाले को ये दिखाते हैं कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी उसके रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करती। डिटैचमेंट का अगला रूल है अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। हर इंसान आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता, हर कॉन्वर्सेशन आपके टाइम के लायक नहीं होती। जब आप सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू बढ़ती है। डिटैचमेंट का मतलब विड्रॉ करना नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब वाइजली इन्वेस्ट करना है। जब आप खुद को बिजी, फुलफिल्ड और इंटरनली स्ट्रांग बनाते हैं तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होने लगती है। डिटैचमेंट आपको यह भी सिखाता है कि फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते जब तक वो खुद समझना ना चाहे। अटैच्ड इंसान बार बार कोशिश करता है रिलेशनशिप को अकेले संभालने की। डिटैच्ड इंसान देखता है कि दूसरा इंसान इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं।
और जहां कंट्रीब्यूशन वन साइडेड हो वहां डिटैचमेंट नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। इमोशनल डिटैचमेंट का सबसे पावरफुल इफेक्ट यह होता है कि आप इनर काम डेवलप कर लेते हैं। आप हर बात को पर्सनल नहीं लेते, आप हर मूड स्विंग को अपना फॉल्ट नहीं मानते, आप हर डिस्टेंस को डर की नजर से नहीं देखते। और यही इनर काम आपको अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि अट्रैक्शन ड्रामा से नहीं स्टेबिलिटी से पैदा होती है। जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं तो आप रिलेशनशिप को पेडेस्टल से नीचे उतार देते हैं और खुद को सेंटर में रखते हैं। और जब आप खुद को सेंटर में रखते हैं तो या तो सामने वाला आपके साथ वॉक करना सीखता है या फिर रास्ता अलग हो जाता है। लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट आपको कभी खाली नहीं छोड़ता, यह आपको खुद से कनेक्ट करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट किसी रिलेशनशिप का बोनस नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। जब कोई पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो असल नुकसान अटेंशन का नहीं होता, असल नुकसान सेल्फ रिस्पेक्ट का होता है, क्योंकि उसी मोमेंट से आप अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करना शुरू कर देते हैं। आप वो बातें एक्सेप्ट करने लगते हैं जो आपके वैल्यूज के खिलाफ होती हैं। आप सोचते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं, कम से कम वो रहेगा तो सही। लेकिन साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान के पास खुद के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं होते, दूसरे इंसान भी उसके लिए स्टैंडर्ड्स नहीं रखते। सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड करने का पहला स्टेप है अपने बाउंड्रीज को फिर से डिफाइन करना। बाउंड्री का मतलब वॉल खड़ी करना नहीं होता, बाउंड्री का मतलब क्लैरिटी देना होता है। आप हर टाइम अवेलेबल नहीं हैं, आप हर बिहेवियर टॉलरेट नहीं करेंगे और आप हर निग्लेक्ट को नॉर्मल नहीं मानेंगे। जब आप इंटरनली ये डिसाइड कर लेते हैं तो आपका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड करने का दूसरा स्टेप है अपने एक्शंस को वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल बनाना। रिस्पेक्ट एक्सप्लेनेशन से नहीं आती, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी से आती है। जब आप बार बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करते हैं तो आप सामने वाले को मौका देते हैं आपकी इमोशंस को इग्नोर करने का। लेकिन जब आप साइलेंटली डिस्टेंस क्रिएट करते हैं उन सिचुएशन से जहां आपकी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज होती है, तो सामने वाला नोटिस करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड करने में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है अपने डिसीजंस पर खुद का भरोसा वापस लाना। इग्नोर होने के बाद इंसान अक्सर हर डिसीजन में डाउट करने लगता है। मैसेज करूं या नहीं, कॉल करना सही रहेगा या नहीं, ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं बन रहा। यह डाउट सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे कमजोर करता है। जब आप अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं तो आप अपनी अथॉरिटी वापस लेते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का अगला स्टेप है कंसिस्टेंसी। एक दिन बाउंड्रीज बनाकर दूसरे दिन खुद ही तोड़ देना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनाता। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करेंगे, तो फिर मूड अच्छा हो या बुरा, आप उसी डिसीजन पर टिके रहते हैं। कंसिस्टेंसी ही लोगों को सिखाती है कि आपको कैसे ट्रीट करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड करने का एक और जरूरी हिस्सा है अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब अकेले रहना नहीं है, इसका मतलब है अपनी इमोशनल नीड्स खुद पूरी करना सीखना। जब आपकी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और कॉन्फिडेंस एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता। सेल्फ रिस्पेक्ट तब और मजबूत होती है जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं। वो किसी और के साथ ज्यादा खुश है या मैं उससे कम क्यों हूं, ये थॉट सेल्फ रिस्पेक्ट को अंदर से खा जाते हैं। डिटैचमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट का कनेक्शन यहीं पर बनता है। जितना आप खुद को आउटसाइड वैलिडेशन से डिटैच करते हैं, उतना आप अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड होने का एक और क्लियर साइन ये होता है कि आप साइलेंस में अनकंफर्टेबल नहीं होते। आप अकेले रह सकते हैं, आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, आप हर कॉन्वर्सेशन को सेव करने की कोशिश नहीं करते, और यही मैच्योरिटी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाती है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, तो या तो सामने वाला उस रिस्पेक्ट के लेवल तक राइज करता है या फिर खुद डिस्टेंस बना लेता है, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई टेम्पररी फेज नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है, और जिस इंसान के पास स्टैंडर्ड्स होते हैं उसे इग्नोर करना आसान नहीं होता। जेन्युइन अटेंशन कभी भी डिमांड करने से नहीं मिलती, वो अट्रैक्ट होती है। जब आप बार बार अटेंशन मांगते हैं तो आप उसे चीप बना देते हैं, लेकिन जब आप अटेंशन के बिना भी कंप्लीट रहते हैं तो वही अटेंशन वैल्यूएबल बन जाती है। साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है,
लोग उस इंसान की तरफ खिंचते हैं जिसकी लाइफ ऑलरेडी मूविंग होती है। अट्रैक्शन डेस्परेशन से नहीं, डायरेक्शन से पैदा होती है। रूल 3 का पहला प्रिंसिपल है अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड बनाना। हर समय अवेलेबल रहना केयर नहीं होता, ये ओवर अवेलेबिलिटी होती है। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी कॉन्शियसली लिमिट करते हैं तो सामने वाला आपकी एब्सेंस फील करता है, और एब्सेंस ही अटेंशन को जागरूक करती है। जेन्युइन अटेंशन तब आती है जब सामने वाले को यह महसूस हो कि आप हमेशा वहां नहीं हैं। दूसरा प्रिंसिपल है अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना, ना कि अपनी अवेलेबिलिटी को। लोग अटेंशन उस इंसान को देते हैं जिसके पास पैशन होता है, पर्पस होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब आपकी बातें सिर्फ रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती हैं तो आपकी आइडेंटिटी श्रिंक हो जाती है। लेकिन जब आपकी एनर्जी, ग्रोथ, गोल्स और सेल्फ डेवलपमेंट में लगती है तो लोग नेचुरली क्यूरियस होते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है रिएक्शन कंट्रोल। जेन्युइन अटेंशन तब आती है जब आप हर बिहेवियर पर रिएक्ट नहीं करते। अगर सामने वाला लेट रिप्लाई करे और आप शांत रहें, अगर वो डिस्टेंट हो और आप बैलेंस्ड रहें, तो सामने वाला इंटरनली प्रोसेस करता है। रिएक्शन की एब्सेंस रिफ्लेक्शन को जन्म देती है, और रिफ्लेक्शन ही बिहेवियर चेंज का बेस होता है। रूल 3 का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है मिस्ट्री। जब आप हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर फीलिंग अनाउंस नहीं करते, तो आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते। प्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन को खत्म करती है, मिस्ट्री अट्रैक्शन को बनाए रखती है। जेन्युइन अटेंशन पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ वैलिडेशन। जब आप खुद को इनफ मान लेते हैं तो आप दूसरों से अटेंशन की भीख नहीं मांगते, और जो इंसान अटेंशन की भीख नहीं मांगता उसे अटेंशन ऑटोमेटिकली मिलने लगती है। ये रूल मैनिपुलेशन नहीं सिखाता, ये अलाइनमेंट सिखाता है। अलाइनमेंट अपनी लाइफ के साथ, अपने वैल्यूज के साथ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। जब आप अलाइंड होते हैं तो अटेंशन जेन्युइन होती है, फोर्स नहीं, और यही अटेंशन रिस्पेक्ट के साथ आती है। जेन्युइन अटेंशन का एक और गहरा सच है, अटेंशन एफर्ट को फॉलो करती है, इमोशंस को नहीं। जब आप बार बार इमोशंस दिखाते हैं लेकिन अपनी लाइफ में मूवमेंट नहीं लाते तो सामने वाला इमोशनली बोर होने लगता है। लेकिन जब आप साइलेंटली इवॉल्व करते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं और बिना अनाउंस किए आगे बढ़ते हैं, तो वही मूवमेंट अटेंशन खींचती है। रूल 3 का अगला प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन में बैलेंस। बहुत ज्यादा बोलना भी प्रॉब्लम है और बिल्कुल चुप रहना भी। जेन्युइन अटेंशन वहां आती है जहां कम्युनिकेशन काम, कॉन्फिडेंट और लिमिटेड होती है। आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप ओवर जस्टिफाई नहीं करते, आप बस क्लियर रहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन अथॉरिटी क्रिएट करती है। अटेंशन तब भी अट्रैक्ट होती है जब आप कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं। जिस दिन आप ये देखना छोड़ देते हैं कि वो किससे ज्यादा बात कर रहा है, किसे ज्यादा टाइम दे रहा है, उसी दिन आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। और इमोशनल फ्रीडम सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। रूल 3 का एक बहुत अंडररेटेड पार्ट है नॉन अटैचमेंट टू आउटकम। जब आप किसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं रखते तो आप प्रेशर नहीं डालते। प्रेशर अट्रैक्शन को मार देता है, फ्रीडम अट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब आप सामने वाले को स्पेस देते हैं बिना डर के, तो या तो वो उस स्पेस की वैल्यू समझता है या खुद रिवील हो जाता है। दोनों ही केसेस में क्लैरिटी मिलती है। जेन्युइन अटेंशन कभी कंट्रोल से नहीं आती, वो चॉइस से आती है। और चॉइस तब बनती है जब सामने वाले को ये लगे कि आपकी लाइफ उसके बिना भी मीनिंगफुल है। जब आप खुद को कंप्लीट फील करते हैं तो आप चेजिंग बंद कर देते हैं, और जिस दिन चेजिंग बंद होती है उसी दिन अट्रैक्शन शुरू होती है। जेन्युइन अटेंशन का सबसे क्लियर सिग्नल ये होता है कि आप वेट नहीं करते, आप जीते हैं, आप बढ़ते हैं, आप अपने इमोशनल सेंटर में रहते हैं, और वही सेंटर्ड एनर्जी लोगों को आपकी तरफ खींचती है। इग्नोर प्रूफ रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको कभी इग्नोर ही ना करे। इग्नोर प्रूफ रिलेशनशिप का मतलब होता है इग्नोर होने पर आप इमोशनली टूटते नहीं। यही फाइनल फॉर्मूला की असली शुरुआत है। अब तक आपने जो समझा उसका कोर एक ही बात पर आकर टिकता है। जिस इंसान की लाइफ सेंटर्ड होती है उसे रिलेशनशिप डिस्टेबलाइज नहीं कर पाती। फाइनल फॉर्मूला 3 चीजों को एक साथ अलाइन करता है: डिटैचमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और जेन्युइन अटेंशन। जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं तो आप रिएक्शन से बाहर निकलते हैं। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट रीबिल्ड करते हैं तो आप स्टैंडर्ड्स के साथ जीने लगते हैं। और जब आप अटेंशन को अट्रैक्ट करना सीखते हैं तो आप चेजिंग छोड़ देते हैं। यहीं से रिलेशनशिप इग्नोर प्रूफ बनती है। फाइनल फॉर्मूला का पहला एलिमेंट है इमोशनल न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब कोल्ड होना नहीं है,
न्यूट्रलिटी का मतलब बैलेंस्ड रहना है। आप खुश भी हैं, दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल नहीं होते। आप सामने वाले के मूड के हिसाब से अपनी वर्थ डिसाइड नहीं करते। इग्नोर प्रूफ इंसान अपनी इमोशनल स्टेट का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देता। दूसरा एलिमेंट है क्लियर स्टैंडर्ड्स विद काम बिहेवियर। आप लाउडली बाउंड्रीज नहीं बताते, आप कामली फॉलो करते हैं। आप डिसरिस्पेक्ट पर ड्रामा नहीं करते, आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। और यही साइलेंस आपकी बाउंड्रीज को लाउड बना देती है। रिस्पेक्ट आर्ग्यूमेंट से नहीं आती, रिस्पेक्ट पैटर्न से आती है। फाइनल फॉर्मूला का तीसरा और सबसे पावरफुल एलिमेंट है सेल्फ एंकरिंग। सेल्फ एंकरिंग का मतलब है अपनी लाइफ का इमोशनल एंकर रिलेशनशिप के बाहर रखना। आपकी खुशी आपकी ग्रोथ से जुड़ी है, आपकी पीस आपकी रूटीन से जुड़ी है, आपकी कॉन्फिडेंस आपकी प्रोग्रेस से जुड़ी है। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाउंडेशन नहीं। इग्नोर प्रूफ रिलेशनशिप वहां बनती है जहां रिलेशनशिप एडिशन होती है, आइडेंटिटी नहीं। जब आप इस फॉर्मूला पर जीते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज अपने आप क्लियर हो जाती हैं। या तो सामने वाला आपके लेवल तक राइज करता है रिस्पेक्ट और एफर्ट के साथ, या फिर वो धीरे धीरे डिस्टेंस बना लेता है। लेकिन फर्क ये होता है कि इस बार आप कंफ्यूज नहीं होते, आप एंग्शियस नहीं होते, आप खुद को दोष नहीं देते, क्योंकि अब रिलेशनशिप आपकी वैल्यू तय नहीं करती, आप वैल्यू के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। इग्नोर प्रूफ रिलेशनशिप का अल्टीमेट ट्रूथ यही है, जो इंसान खुद को खोने से डरता नहीं, उसे खोना आसान नहीं होता। और जो इंसान खुद के साथ अलाइंड होता है, वो किसी के इग्नोर करने से अनस्टेबल नहीं होता। यही फाइनल फॉर्मूला है। इग्नोर प्रूफ रिलेशनशिप का एक और गहरा सच ये है कि आप किसी को रोके रखने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन आप ये सोच छोड़ देते हैं कि अगर वो चला गया तो क्या होगा, उसी दिन से रिलेशनशिप में फियर खत्म हो जाता है। फियर खत्म होते ही आपका बिहेवियर बदल जाता है। आप नेचुरली काम हो जाते हैं, आप वर्ड्स चूज करके बोलते हैं, आप ओवर अटैच नहीं होते और ओवर रिएक्ट भी नहीं करते। और यही काम कॉन्फिडेंस सामने वाले को महसूस होता है। फाइनल फॉर्मूला का अगला हिस्सा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब रियलिटी को देख पाना है। अगर कोई आपको कंसिस्टेंटली इग्नोर कर रहा है तो फाइनल फॉर्मूला आपको यह करेज देता है कि आप ट्रुथ से भागे नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप तभी हेल्दी होती है जब एफर्ट दोनों तरफ से हो। इग्नोर प्रूफ इंसान हाफ हार्टेड लव में खुद को नहीं फंसाता, वो क्लैरिटी को पेन से ऊपर रखता है। और क्लैरिटी शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही पीस देती है। फाइनल फॉर्मूला आपको यह भी सिखाता है कि अटैचमेंट छोड़ो, वैल्यूज मत छोड़ो। आप केयर करते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप लव करते हैं लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। आप वेट नहीं करते कि कोई आपको चूज करे, आप खुद को चूज कर चुके होते हैं। और यही सबसे पावरफुल पोजीशन होती है। इग्नोर प्रूफ रिलेशनशिप का असली एंड रिजल्ट रिलेशनशिप का बचना या टूटना नहीं है। असल रिजल्ट है आपका इमोशनली स्ट्रांग बन जाना। जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं तो कोई भी बिहेवियर आपको तोड़ नहीं पाता। आप फील करते हैं लेकिन खोते नहीं, आप अटैच होते हैं लेकिन डिपेंडेंट नहीं बनते। और यही मैच्योरिटी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको खुद को समझने में मदद की है, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इन शब्दों में पाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे न सिर्फ वीडियो आगे पहुंचेगा, बल्कि ऐसे और लोगों तक पहुंचेगा जो आज इग्नोर होने के पेन से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं फेक मोटिवेशन की नहीं, रियल साइकोलॉजी की। और कमेंट्स में जरूर लिखिए आप इस समय रिलेशनशिप के किस फेज में हैं, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और के लिए क्लैरिटी बन सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो खुद को खोकर किसी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए, आपका काम खुद को बचाना है, क्योंकि जो खुद के साथ सही होता है उसके साथ जिंदगी भी सही होना सीख जाती है।